जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस में। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जहां हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में नंबर सिस्टम की बेसिक चीज़ों को क्लियर किया था। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ मैथ्स को छोटे छोटे टॉपिक्स के जरिए डिस्कस करेंगे। मैथ्स को छोटे छोटे टॉपिक्स के जरिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्वेश्चनों में क्या डिफरेंट है। हम लोग जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो भूल जाते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, किसमें कौन से मेथड लगाएं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक चीज़ों के साथ आप सभी का मैं अंकित राठौर अपनी वेदांत क्लासेस में बहुत ही स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जावान ताकत देगा, और एक नए जोश, एक नई उम्मीद और एक नई ताकत के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। वो मंजर क्या होगा? बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जब कामयाबी क्या मचाएगी? शोर मचाएगी। क्योंकि मुश्किलें तो जीवन का दूसरा नाम है। मुश्किलें तो आनी है। हम चाहे कहीं से भी स्टार्ट करें, चाहे जीरो से स्टार्ट करें, चाहे किसी भी दिन स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। समाज का काम है अच्छी चीजों के बारे में भी कहना और गलत चीजों के बारे में भी कहना। तो मुश्किलें तो जीवन में क्या आएंगी? हजारों आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3 और कुछ बेसिक क्वेश्चनों के साथ। आज विभाज्यता के नियम के बारे में जैसा कि हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके थे कि विभाज्यता के नियम कैसे थे, किस संख्या को कैसे भाग दिया जाता है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सभी पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके थे। आइए उसी के ऊपर से कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 985x 36784 संख्या को 72 यानी कि 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य है तो 4x माइनस 3y का मान होगा। ये क्या है हमारा प्रश्न। अब क्या 72 का हमें नियम अलग से सीखना पड़ेगा? 72 का रूल्स अलग से सीखना पड़ेगा? नहीं, 72 का रूल्स हमें अलग से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। 72 का हम लोगों ने क्या निकाले? फैक्टर, कि भैया 72 में काय से डिवाइड जाता है। तो 8 9 जा 72, 8 9 72। 8 का रूल लगा दो और 9 का रूल लगा दो, संख्या अपने आप निकल के आएगी। यही हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था। भैया 8, तो 8 से भाग काय में जाता है। 8 से भाग कैसे निकाले सर? अंतिम की 3 संख्या निकल। अंतिम की 3 संख्या ये आ गई, क्या है? 7 8 y। संख्या कौन सी है? 7 8 y। अब 8 से भाग देने के लिए आप 78 में 8 से भाग देंगे तो 8 नाम 72। कितने आ गए? 8 नाम 72। 72 के बाद कितने बच गए आपके पास? 6। चलिए अब बताओ 6 के बाद ऐसा क्या लिखूं कि मेरा 8 से पूरा भाग चले जाए। यानी कितना लिख दूं? y की जगह पर कितना लिख दूंगा डियर? 4। तो कितना जाएगा? 64। 64 में 8 से भाग चले जाता है, यस चला जाता है। यानी कि y का मान कितना निकल के आ गया मेरे पास? 4 निकल के आ गया। क्या अब किससे भाग देना है मेरे को? 9 से। चलिए तो यहां पर क्या लिख दूंगा? अब मैं 4 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? 4। अब 9 से डिवाइड देना है तो 9 का रूल क्या है कि संख्याओं को सम कर लीजिए, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो 9 और 8, 9 और 8 कितने हो जाते हैं? 17। 17 और 5 कितने हो जाते हैं आपके पास? 22। 22 और 3, 22 और 3 कितने हो जाते हैं? 25। 25 और 6 कितने हो जाते हैं? 31। 31 और 7 कितने हो जाते हैं? 38। 38 और 8, 38 और 8 कितने हो जाएंगे आपके पास? 38 और 8 46, 46। 46 और 4 ये कितने हो जाएंगे आपके पास? 50। क्या आपके 50 में भाग जा सकता है? किसका? 9 का। नहीं, 9 का भाग नहीं जाता है। तो बताओ ऐसा 50 में क्या जोड़ूं कि 9 का भाग चले जाए? तो सर 6 जोड़ दीजिए, जो कि 9 5 45, 9 छक्का 54, सॉरी 4। कितना जोड़ दीजिए? 4। 9 5 45, 9 छक्का 54, मतलब कितना आ गया? 4। यानी कि x की जगह भी कितना लिख सकता हूँ? y।
x की जगह भी कितना लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ, y की जगह भी कितना लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ। बस अब आपसे क्या पूछा था, ये सवाल पूछा था, सवाल क्या है सर 4x माइनस 3y, 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4, 4 चुक 16, 4 3 12, 16 में से 12 घटाए कितने आंसर आ गया 4। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 4 आपका ऑप्शन में भी था, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग सवालों को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, मैं आपको कहाँ लेकर आया और आपको मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, आई होप आप इससे सेटिस्फाई होंगे। क्यों? क्योंकि सवाल आज में ऐसे ऐसे अलग चीजों से पूछे जा रहे हैं कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है, इसीलिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया कि यूनिक तरीका सब चीजों पर एक जैसा अप्लाई हो। जैसे कि आप एक प्रश्न और देखिए, आपको और समझ में भी अच्छे से आएगा। चलिए एक प्रश्न और है मेरे पास, क्या है 2074x4y2 में 88 से विभाज्य, किससे विभाज्य है 88 से विभाज्य है, तो 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y का क्या निकालिए मान ज्ञात कीजिए। अब सर किससे भाग देना है 88 से, 88 88 से, 88 में भाग काय का जाएगा सर 8 का चल जाएगा और 11 का चल जाएगा। सर 8 का नियम क्या है, अंतिम की तीन संख्या, अंतिम की तीन संख्या क्या है 4y2, अंतिम की तीन संख्या में भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर भाग जाने के लिए ऐसा क्या करें, तो यहाँ क्या लिखें, तो देखिए 8 × 40, एक बच जाएगा, एक बच जाएगा तो एक किसको दे दूंगा इसको, तो कितना हो जाएगा 12, 12 में 8 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, यानी कि एक लिखने से कोई फायदा नहीं। दो लिखूं 8 × 40, दो बचेगा 22 बन जाएगा, फिर भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तीन लिखूंगा तो 32, 8 चुक 32, यानी कि देखो 4 3 2 लिखूं और इसमें अगर मैं 8 से भाग दूं तो 8 × 5 = 40, कितना बचा 3 0, 8 चुक 32, जा रहा है पूरा पूरा भाग यस, यानी कि y की जगह क्या लिख सकता हूँ 3, यानी कि y का मान कितना आ गया 3। अब क्या बचा मेरे पास x का मान, x का मान के अच्छा अब 8 से मेरे को किसका मान आ गया y का, अब 11 से भाग दे लीजिए। 11 का रूल क्या सिखाया था, 11 का जो उस वीडियो में आपको एक अलग रूल बताया था, एक और रूल जो उसका बेसिक भी होता है, क्या है 2074x4y2। अब y का मान तो यही है कि सर y की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 3 लिख देंगे। एक और 11 का रूल क्या होता है कि सम और विषम संख्याओं के स्थान को जोड़ लीजिए। सम संख्या कौन सी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सम संख्या कौन कौन सी है 2, 2 की जगह पर क्या लिखा है 3, फिर सम संख्या कौन सी है 4, ये किसकी है सम संख्या, 2 की जगह 3, 4 की जगह क्या लिखा है +x, 4 के बाद 6, 6 की जगह पर क्या लिखा है 7 और 8 की जगह पर क्या लिखा है 2, सभी को जोड़ लीजिए 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 +x। अब विषम संख्याओं के स्थान को जोड़ लीजिए, विषम संख्या क्या है 1 है, 1 की जगह पर क्या लिखा है 2, 3 की जगह पर क्या लिखा है 4, 5 की जगह पर क्या लिखा है 4 और इसके बाद 7 की जगह पर क्या लिखा है 0। तो ये कितने हो जाएंगे, तो 4 और 4 8, 8 और 2 10, कितने हो जाएंगे 8 और 2 10। ठीक है, अब ऐसी संख्या लेके आइए कि इन दोनों का अंतर कितना हो जो 11 से विभाज्य हो, जो किससे विभाज्य हो 11 से विभाज्य हो। तो देखो यहाँ कितना लिखूं, अगर मैं 8 लिखूं तो 12 और 8 20, 20 में 10, यहाँ पर कितना लिखूं 9 लिखूं तो 12 और 9 कितने हो जाते हैं 21, 21 में से 10 माइनस करो कितना बचेंगे 11, 11 11 से विभाज्य होता है, यानी कि यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ 9, 9 y का मान हो जाएगा x का, तो ये किसका मान आ गया x का और y का। बस अब आपकी वैल्यू क्या कर लीजिए, आप क्वेश्चन में पुट कर लीजिए, वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, देखो वैल्यू क्या थी सर y का मान कितना आ गया 3 और x का मान कितना आ गया 9, तो 4x + 3y, 4 × x का मान 9, 3 × y का मान 3, 9 चुक 36, 3 तिया 9, 36 और 9 कितने जाते हैं 45, 45, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बेसिक कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि अगला सवाल देखिए, जो मैं आपके पास क्वेश्चन लेके आया हूं ये वही क्वेश्चन लेके आया हूं जहां स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज आते हैं। सरल क्वेश्चन कोई नहीं है, सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आया हूं जहां स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कि क्या है, एक बेसिक क्वेश्चन बताता हूं 81
स्टार 673 अगर 9 से विभाज्य है, काय से विभाज्य है, 9 से विभाजित है या विभाज्य है, तो बताइए स्टार की जगह पर क्या लिखा जाए, स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको याद है, जो आप लोग आसानी से कर सकते हो, लेकिन मेरा एक अलग उद्देश्य है ताकि आप क्वेश्चनों को डिफरेंट सीखें। देखो 9 का रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट, तो सम ऑफ ऑल डिजिट 8 और 1 9, 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 और 7 कितने होते हैं 22, 22 और 3 कितने जाते हैं 25। बताओ 9 से भाग देने के लिए कितना चाहिए 27, 27 क्योंकि 9 तिया कितने हैं 27, मतलब 2 ही चाहिए, तो इस स्टार की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप लोग 2 लिख सकते हैं। बस ये आपका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, इस तरह से क्या है, ये आपके बेसिक क्वेश्चन है जहां आप आसानी से सीख सकते थे। निम्न में से कौन सी संख्या, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या, में से कौन सी संख्या, कौन सी संख्या 24 से विभाज्य, 24 से विभाजित है, 24 यानी कि 24 से विभाजित है। ऑप्शन है इसमें 3 5 7 1 8, सेकंड ऑप्शन है 3 7 8 1 0, थर्ड ऑप्शन है 5 3 7 8 0 4 और फोर्थ ऑप्शन है 3 1 2 5 7 3 6। ये प्रश्न सर 24 से डिवाइडेड, इनमें से द नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 24 इन ईच, इन संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो किससे डिवाइडेड है 24 से। सर 24 से डिवाइड करने के लिए 24 का रूल निकालिए। 24 नंबर किस किस से डिवाइडेड होगा, 24 नंबर किस किस से, सर 2 से डिवाइड होगा, 2 के बाद किससे 3 से, 3 के बाद किससे 4 से, 4 के बाद किससे 6 से, 6 के बाद 8 से, 8 के बाद किससे 12 से, इन नंबरों से डिवाइड होगा। इन सब का रूल लगा लीजिए। इन सब में क्या 2 का रूल लग रहा है। 3 का रूल क्या है भैया, 3 का रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट के लिए 5 और 3 8, 8 और 7 कितने हो जाते हैं 15, 15 और 1 16, 16 और 8 कितने हो जाते हैं 16 और 8 कितने हो जाते हैं आपके पास 8 दूने 6 दून 12 13 14, मतलब कि 24। इसमें किसका भाग चल जाता है 3 का भाग चल जाता है। 4 का भाग, 4 का तरीका क्या है, अंतिम की 2 संख्या, देखो अंतिम की 2 संख्या निकाली, 18 में 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में क्या है 2 का भाग जाता है, 3 का भाग 6 और 3 9, 8 9 और 8, 9 और 8 कितने 8 2 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 में 3 का भाग जाता है। अंतिम की 2 संख्या, अंतिम की 2 संख्या क्या है 10, 10 में भाग नहीं जाएगा, मतलब 4 का रूल गलत हो गया। फिर इसमें लगाइए 2 का अंतिम की संख्या क्या होनी चाहिए 0 2 4 6, अगर ये रूल्स नहीं आते हैं तो पार्ट 1 में जाइए, सॉरी पार्ट 2 में जाइए और पार्ट 2 से पहले डिवाइजिबिलिटी के सारे रूल्स सीखिए, यहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन भी है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। क्या है अंतिम की संख्या 4 है, 2 से डिवाइडेड होगा। 3 का रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट, 5 और 3 8, 8 और 7 कितने हो जाते हैं आपके 15, 15 और 8 कितने हो जाते हैं 23, 23 और 4 कितने हो जाते हैं 27, तो 27 में भाग चला जाएगा। 3 का भी चला गया। अंतिम की 2 संख्या में, अंतिम की 2 संख्या में 4 से भाग देता है। 6 का नियम क्या है 2 और 3 का भाग चला गया, 6 का भी चला गया। 8 का रूल क्या है, अंतिम की 3 संख्या 8 0 4, 8 0 4 में देखो 8 धाम 80, फिर 4 बच गया, मतलब इसमें 8 से भाग नहीं गया, मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत। सादा सिंपल एक ही ऑप्शन बचा, ये आपको क्या जाएगा सबसे सही आंसर। रूल अप्लाई करके देख लीजिए क्या है 2 से, तो 2 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 6 कितने जाते हैं आपके पास 27। 2 से चला गया, 3 से चला गया, अंतिम की 2 संख्या चला गया, 6 का 2 और 3 का 8, 8 नाम 72, 72 के बाद 1 बचे 73, 8 दून 16 चला गया, 12 का तो चले जाएगा। ठीक है, तो ये वो संख्या है जिसमें आपका 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। जब बार बार करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, स्पीड अपने आप बन कर आएगी। मेन है क्वेश्चनों को फटाफट से क्रैक करना और पर सही तरीके से क्रैक करना। हमको ट्रिक सब पता है, सवाल सब याद है, लेकिन हम लोग छोटी छोटी चीजों के कारण सवालों को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, माइनर से मिस्टेक हो जाती है। जब फिर बाद में क्वेश्चनों की आंसर शीट आती है तब समझ में आता है कि अरे यार ये तो याद था, इतनी सी गलती हो गई, सवाल गलत हो गया।
तो उन चीजों को ध्यान में रखने के लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ट्रिक मत अप्लाई कीजिए, ट्रिक भी अप्लाई कीजिए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ट्रिक अप्लाई कीजिए, क्योंकि इन्हीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनकर आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 25 से पूर्णतः विभाजित है? अब ये एसएससी का क्वेश्चन देखिए, एसएससी ने कोई इसको ऐसे ही तो बनाने नहीं दिया होगा। 25 से कौन से विभाजित है? ऑप्शन देखिए 303310, दूसरा ऑप्शन है सेकंड 373355, तीसरा ऑप्शन है 303375 और चौथा ऑप्शन है 22040। किससे विभाजित करनी है भैया? 25 से। 25 का रूल लगाओ। 25 में काय का भाग जाए सर? सबसे पहले 25 में सर 5 का भाग जाए, खुद 25 का भाग जाए। सर 5 का रूल क्या है? 5 का रूल अंतिम की संख्या 0 और 5, 0 5 0 5 0 5 सब में। रूल गलत, स्टूडेंट का दिमाग खराब कि सर रूल क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 25 में 5 का भाग जाए तो सब में भी 5 का भाग देना चाहिए, रूल ये लगना चाहिए। एसएससी का क्वेश्चन है, कोई ऐसा तो बनाकर दिया नहीं उसने, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना होगा। इसीलिए आपको पहले क्या पढ़ाया गया था? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था कि जब भाग ना बने, ना दी जाए तो कुछ और बनाने की कोशिश करो। इसीलिए पहले वाले सेकंड वाले वीडियो में आपको ये चीजें सारी क्लियर दी गई। ठीक है, तो सर क्या करें, ऐसा क्या जुगाड़ सानी करें कि संख्या पूरी तरह से डिवाइडेड हो? अच्छा ये बताओ, किसी से ही भाग करना ऐसी कौन सी संख्या जिससे भाग करना सबसे सरल है? सर भाग करना जो भी 10 के मल्टीपल्स हो उससे भाग करना बहुत सरल। 10, 100, 200, 300 ऐसी संख्याओं से भाग करना बहुत सरल। क्यों? अंतिम के अंक 0 0 काट दो, भाग करना बहुत सरल। तो बताओ क्या 25 को आप ऐसा कुछ बना सकते हो? हाँ सर, 25 गुणे 4 करें तो 25 चुक कितने हो जाते हैं? 100। कितने हो जाते हैं? 25 चुक कितने हो जाते हैं? 100। यानी कि ये आपका भाग देने का तरीका बना। तो ऐसी संख्या देख लीजिए जिसमें 4 से गुणा करने पर आपका 100 से भाग चला जाए। ऑप्शन को ट्रिक करना, सर इसमें 4 से गुणा करूंगा तो 4 धाम कितने हो जाएंगे? 40। 40 में 100 एक संख्या आएगी 0, मेरे पास 2 संख्या है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, अगर इसमें मैंने 4 से गुणा करा तो आया 5 चुक 20, 0 हासिल के 2, 7 चुक 28, 28 और 2 30, 30 के 0 हासिल के 3, अंतिम की 2 संख्या क्या बन रही है? 0 बन रही है, यानी कि इसमें भाग चला जाएगा। किस में भाग चला जाएगा? ये वाला आपका राइट ऑप्शन। नहीं है विश्वास? साभी चेक करके देख लीजिए। इसमें 4 से गुणा किए, 5 चुक 20, 0 हासिल कितने आए? 2, 5 चुक 20 और 2 कितने जाएंगे? 22, अंतिम की केवल एक 0 है। ये तो आपका 100 से डिवाइड हो नहीं सकता। इसमें गुणा किससे कीजिए? 4 से, 0 4 चुक 16, अंतिम में फिर कितनी आएगी? एक 0, 100 से डिवाइड नहीं होगा। केवल यही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में क्या आ रही है? 2 0 आ रही है, यानी कि आपका इस संख्या में किससे भाग चला जाएगा? 25 से पूरी तरह भाग चला जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको पार्ट 2 में भी सिखाया है कि संख्याएं जब भागित ना हो, मैंने आपसे पहले बोला कि मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं लेकर आया हूं जिसमें आराम से हो जाए। बेसिक चीजें सिखाने के लिए आपको ये चीजें लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग हमारे कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 73886A 11 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है। तो A का मान बताइए। किसका मान बताइए? A का मान बताइए। चलो A का मान क्या है? 738A6A। मैंने अभी आपको बताया कि 11 के 2 तरह के रूल्स थे। एक तो क्या, वहां पर हम लोगों ने सीख लिया। एक और क्या है कि सभी संख्याओं के इवन और ओड यानी कि सम और विषम संख्या की प्लेस वैल्यू ले लीजिए। क्या ले लीजिए? सम संख्या कौन कौन सी है? सर 2 है, 2 की जगह क्या लिखा है? 6, 4 है, 4 की जगह क्या लिखा है? 8, 6 है, 6 की जगह क्या लिखा है? 7। कितने हो जाएंगे? 6 और 8 12 और 2 14, 14 और 7 कितने जाते हैं? 21। ठीक है, अब इसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या की जगह पर क्या आया है? विषम संख्या क्या है? 1 की जगह पर a आया, 3 की जगह पर भी a आया, 5 की जगह पर क्या आया है? 3 आया।
तो ये कितने हो गए सर 3 ही हुए। 21 बनाने के लिए या -11 करने के लिए ऐसा कुछ सोच लीजिए कि दोनों एक जैसे हो। तो सर कितने ले लें, 11 बनाना है हमको। क्या बनाना है 11। तो देखो अगर मैं 4 यहाँ लिखूं 4 यहाँ लिखूं, 4 और 4 कितने हो जाते हैं 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। 21 में से 11 माइनस करो तो कितना जाएंगे 10। लेकिन 10 में किसका भाग नहीं जाता 11 का भाग नहीं जाता, यानी कि 4 क्या होगा गलत होगा। अगर मैं देखो 5 लिखूं, क्या लिखूं 5, 5 और 5 10, 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13। 21 में से 13 घटाइए, किस में से 21 में से 13 घटाने पर हम लोगों को कितना आएगा 7 और 1 उधर का 8 आएगा। कितना आएगा 8। ये भी गलत हो रहा, यानी कि कुछ और सोचिए। क्या ले 4 की जगह 3 ले ले, तो 3 तिया 9 होंगे। 21 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 11। कितने बचेंगे 11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 11 नहीं बचे, 11 और 9 20 लगते हैं। कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, चलिए इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन में यही यहाँ पर दरअसल 5 है, क्या है 5 है। चलिए यहाँ पर 5 होने से क्या होगा, देखो देखो 5 6 2 की जगह पर क्या लिखा है अब इवन संख्या, सम संख्या, सम संख्या। इसकी जगह पर क्या लिखा है 5 मतलब 5, इसकी जगह पर 8 और इसकी जगह पर कितना लिखा है 7। तो 8 और 5 कितने हो जाते हैं आपके पास 13, 13 और 7 कितने हो जाएंगे आपके पास 20। और यहाँ पर क्या लिखा है सिर्फ 3, ये दोनों जगह पर क्या लिखा है ए लिखा है। क्या लिखा है ए। तो ऐसा कुछ सोचे कि यहाँ ए एक जैसी संख्या है, तो हमने क्या सोच लिया 3 और 3 6, 3 दिया 9 जाएंगे। 20 में से 9 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 11, और 11 11 से विभाजित है, यानी कि ए की जगह पर कितना लिख सकते हैं हम लोग 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारे क्या हुए बेसिक कॉन्सेप्ट है, ए से मतलब पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं के क्वेश्चंस हुए। चलिए इसी के बाद हम नंबर सिस्टम्स में, ये हमारे पार्ट टाइप 1 के क्वेश्चन थे। किसके क्वेश्चन थे टाइप 1 के। नंबर सिस्टम के हम बाकी क्वेश्चन भी टाइप के अकॉर्डिंग ही करेंगे, किस टाइप के कैसे क्वेश्चन होंगे। अब हम इसी में हमारा अगले टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। किसके डियर टाइप 2 के अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर सिस्टम में टाइप 2 में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं, जो हर एग्जाम में देखे भी जाते हैं और पूछे भी जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में और डिफरेंट टाइप के भी देखे गए, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी से भी आप लोग आई होप पहले से ही आपको पता हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से, कि सर एक तो एलसीएम लेने का तरीका है और एक क्या है नंबर को डिवाइड करने का तरीका। लेकिन ये चीजें एग्जामिनर को भी पता है, एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट क्या कर लेता है डिवाइड करके देख लेता है या एलसीएम निकाल के देख लेता है, इसीलिए उसने क्वेश्चनों को ऐसा घुमा दिया इतने उचित मतलब भिन्न का, कौन सी भिन्न बड़ी भिन्न है, बड़ी भिन्न निकालना, या निम्न में से कौन सी भिन्न छोटी भिन्न है, क्या है छोटी भिन्न, ये निकालना। या फिर वो क्या देता है आरोही क्रम में जमा देना, आरोही क्रम में जमा देना, या फिर काय में जमा देना अवरोही क्रम में जमा देना, काय में जमा देना अवरोही क्रम। आरोही क्रम यानी कि क्या होगा आपका बढ़ते क्रम होगा, क्या होगा बढ़ते क्रम, और अवरोही यानी कि क्या होगा आपका घटते क्रम होगा, क्या होगा घटते क्रम। या सर हम लोग ये बढ़ते क्रम और घटते क्रम तो याद रह जाता है, नाम सरल है, लेकिन आरोही और अवरोही में कभी कभी कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज ना हो। देखो आरोही में आ कैसा लिखा है बड़ा लिखा है, कैसा लिखा है बड़ा है, तो आ बड़ा है तो कौन सा क्रम हो गया बढ़ते क्रम, और अवरोही में आ अनार का देखिए कैसे लिखा है छोटा लिखा है, तो ये कौन सा हो गया आपका घटते क्रम। इंग्लिश में बढ़ते क्रम को क्या कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर, क्या कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर, और घटते क्रम को क्या कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि इस तरह से याद रख सकते हैं, डिसेंडिंग मतलब कि डिस होना, या डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बैटरी का किस टाइप से होना डिस होना। बैटरी कैसे होती है पहले 100%, फिर कितनी होती है 90, फिर कितनी होती है 80, फिर कितनी होती है 70, फिर 60। इस टाइप से बैटरी क्या हो जाती है मोबाइल की बैटरी ढीस हो जाती है, तो ये क्या हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया।
ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि आपका घटता क्रम, अवरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम यानी कि आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब इनके हम लोग क्या देखते हैं, हमारे क्वेश्चंस देखते हैं कि इनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है, उचित आपके भिन्न को बड़ा छोटा करके निकालना। जैसे कि कुछ पहले हम लोग थोड़े से सिंपल से क्वेश्चंस देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपका पहला 2/3, 3/4, 1/2 और 4/5। इसमें सबसे बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न बताइए, क्या बताइए, सबसे बड़ी भिन्न छोटी भिन्न। आपको पता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। दोनों मेथड आपकी बेस्ट है, लेकिन एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन ऐसे देता है, मैं भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ जहां आप थोड़ा सा डिवाइड करना या एलसीएम लेना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो उनके लिए क्या तरीका है देखिए आप लोग भी। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस वाले सिंपल है, डिवाइड करना ही हमारे लिए सरल होगा। यहाँ पर तो 0 पॉइंट लगा लेंगे, ये कितना हो जाएगा 20, 3 से भाग देंगे, 3 छंग के 18, शेषफल 18 के बाद कितने बच गए 2। ये ऊपर लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि हो सकता है आगे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाए। फिर इसमें भागने जाएगा 0 तो यहाँ कितने जाएंगे 30, 4 से भाग देंगे तो 4 सते 28, 28 29 30, फिर कितने बच गए 2 बच गए। 2 से भाग देंगे 0.10 आएंगे, 2 पंजे 10, 5, इसमें भी 0 भाग देंगे तो 15 8 40। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 0.8 बड़ी, तो ये सबसे बड़ी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न क्या है 0.5, तो ये सबसे छोटी भिन्न, ये हो गया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए सिंपल मेथड के, जैसे क्या लिखा है 2/7, 1/3, 5/6, 3/4। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन, सरल है। क्या है तरीका, सिर्फ डिवाइड कर दो फटाफट से। 0 पॉइंट ये लगा दी 20 हो गए, 7 से भाग दिए तो 7 दूनी 14, 7 से 21 ज्यादा जाएगा, 7 दूनी 14, कितने बच गए शेषफल 6 बच गए। 0.10 हो गए, 3 तिया 9, कितने शेषफल बच गए 1 बच गए। 5 से 0 कितना लेंगे 50, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 की 54 ज्यादा हो जाएंगे, तो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 48 का 49 50, 2 बज गए। फिर भाग देंगे तो 0.30 हो गए, 4 से भाग देंगे 4 सत्ते 28, कितने बज गए 2 बज गए। क्या सभी बराबर है। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन है, ये सबसे बड़ी। सबसे छोटी भिन्न कौन है, ये वाला। सर शेषफल ऊपर क्यों लिखने के लिए बोल रहे हो, इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां दशमलव के बाद एक एक संख्या, दो दो संख्या तक, तीन तीन तक भी सेम टू सेम क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर। तो ये जो ऊपर लिखा है ये हमको कभी कभी काम आ जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं कि एक बार ही भाग दिया फिर भूल गए फिर लिखने बैठ गए तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हमने क्या लिख लिया, एक एक बार शेषफल ऊपर लिख लिया, अगली बार भाग देना पड़ा तो इसी से इसमें हम लोग भाग दे देंगे। तो ये क्या है, बेसिक चीजें। ठीक है, तो बेसिक चीजें जरूर याद रखें। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट के पीछे, ट्रिक के पीछे आप लोग बेसिक चीजें ही भूल जाए, बेसिक को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देख लीजिए, जैसे कि क्या लिखा आपके पास 4/5, 7/8, 6/7, 5/6। ये भी सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन। 5 से डिवाइड 0 पॉइंट ये लगा दी तो 40 हो गए, 15 8 40, 0 ये कितना हो गए 70, 8 अठैया 64, 8 अठैया 64, 64 के बाद कितने बज गए 6 बज गए। 7 से भाग 0.7, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 की 63 ज्यादा जाएंगे तो 7 8 56, 56 के बाद कितने बज गए 4 बज गए, 60 हो गए। तो 5 से 6 से भाग देंगे 0 ये कितना हो गए 50, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 48 का 49 50, मतलब कितने बज गए 2 बज गए। अब देखो सब में 0.8 लिखा है। अब अगर शेषफल ऊपर नहीं लिखा होता तो समस्या जाती ना। तो अब फटाफट से निकाल लो कि सर यहाँ 6 बजा था मतलब कितना हो गया 60, वापस 8 से भाग दोगे तो 8 नहीं 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 7 56, 8 7 56, 56 के बाद कितने बज गए 4 बज गए। फिर शेषफल को 4 लिख दिए, फिर 7 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, 7 पंजे 35 हो गए, कितना बज गए 35 के बाद 5 बज गए। फिर 6 से भाग दिया 20 तो 6 तिया 18, फिर कितना बज गया 18 के बाद 2 बज गए। अब देख लीजिए, अब ये क्या है दशमलव के बाद 2 अंक, ये दशमलव के बाद 2 अंक, ये दशमलव के बाद
लेकिन ये दशमलव के बाद क्या है, एक ही अंक। पहले तो सभी को बराबर करना पड़ेगा, दशमलव का यही नियम होता है कि सभी संख्या को बराबर कर दो। तो इसके पीछे भी क्या लगा लेंगे, 0, यही कर जाएगी, सभी संख्याओं के बराबर हो जाएंगे। तो देखो ये क्या है, 80, 87, 85, 83, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी कौन है, 87, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से आप कुछ ही सेकंड में फटाफट से क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर भी समय के साथ अपडेट हो जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन देता है कि जहां डिवाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर वहां पर क्या किया जाए, तो देखिए वहां पर एलसीएम लेना भी बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो ऐसा क्या यूनिक तरीका करें कि फटाफट से आंसर आ जाए। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन ये लिखा मैंने 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। अब करो डिवाइड, नहीं आता, क्योंकि इतना डिवाइड करोगे टाइम ही निकल जाए, समय खत्म हो जाए। और एक सवाल के लिए 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा टाइम नहीं। तो सर ऐसा क्या करें कि फटाफट से आंसर आ जाए। दूसरी ट्रिक क्या है, एलसीएम मेथड, और एक क्या है, डिवाइडेड मेथड। डिवाइडेड मेथड तो आप लोगों ने सीख ही ली कि सर जब फटाफट से आंसर लग जाए कि हाँ डिवाइड करना पॉसिबल है, फटाफट से आ जाएगा, तो ही अप्लाई करें। एलसीएम मेथड में ऐसा नहीं कि पूरी के पूरा एलसीएम लेने बैठ गए और 5 नंबर के जैसा स्कूलों के जैसा सोल्व करने लग गए। एलसीएम लेने का भी एक तरीका है, मेथड वही है, एलसीएम मेथड ही है आपके पास, कोई नया यूनिक नहीं सिखाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ही सिखाऊंगा। सर एलसीएम क्या लो, एलसीएम को पहले ही फैक्टर के फॉर्म में लिखो, फुल एलसीएम के फॉर्म में मत लिखो। किसके फॉर्म में लिखो, एलसीएम फैक्टर के फॉर्म में। क्या निकालोगे एलसीएम, सर 13, 26 बनाने के लिए 13 दूनी 26, 39 बनाने के लिए 13 तिया 39, और 52 बनाने के लिए 13 चुक 52, मतलब 4 चाहिए, 4 के लिए 2 तो पहले बन गया, 13 चुक 52, क्योंकि 2 और 2, 2 गुणित 2 करें कितना जाएगा, 4, 13 चुक 52, ये बन गया आपका एलसीएम। अब बताओ सर 13 से मैं 13 का भाग चला गया, सिर्फ इतनी संख्या बची, क्या बची, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसमें गुणा कैसे कर देंगे, 12 से। 26 में सर 13 दूनी 26, ये दोनों तो चले गए, क्या बचा, 3 दूनी 6, इसमें गुणा कैसे कर देंगे, 6 से। 39 में 13 तिया 39, ये दोनों चले गए, सिर्फ ये दोनों बचे, कौन बच गए, 2 दूनी 4, मतलब इसमें गुणा कैसे कर देंगे, 4 से। 52 में 13 चुक 52, तो ये 13 चुक 52 के लिए ये तीनों चले गए, क्या बचा, केवल 3, तो इसमें गुणा कैसे कर देंगे, 3 से। फटाफट से आंसर जाएगा। 12 नमक की 108, नीचे की संख्या से कोई मतलब नहीं है। 17, 6 6 36, 6 7 42 के 2 हासिल के 4, 6 कम 6, 6 और 4 10, 102। 39 से 8 चुक 32 के 2 हासिल के 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 99। सबसे बड़ी संख्या कौन सी लिखी है, 112, ये सबसे बड़ी भिन्न। सबसे छोटा कौन लिखा है, 99, ये सबसे छोटी भिन्न। एलसीएम लेने का भी तरीका, बट फैक्टर के माध्यम से। किसके माध्यम से, गुणनखंड के तरीके से, फैक्टर मेथड के द्वारा। इससे क्या है, सीखेंगे तो सही, आंसर भी सही, तरीका भी वही, अप्रोच भी वही, बस थोड़ा सा यूनिक तरीका। ठीक है, ऐसा नहीं कोई नई मेथड नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको सिखाने का एक माध्यम है, इसीलिए ताकि आप लोग क्वेश्चन में डिफरेंट सीखें, किस क्वेश्चन में कौन सी मेथड लगाएं, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि सारी ट्रिक्स सीखना। कितनी ट्रिक्स याद रखोगे, कितने तरीके याद रखोगे मैथ्स में, जो है, जो कंटेंट आपके पास है बस उसी में सुधार कीजिए, सब ट्रिक्स आसान से लगेगी। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, 17 से 21 में डिवाइड, 21, फिर इसमें 23 से, फिर इसमें 29 से, फिर इसमें 25 से। दोस्तों अब कैसा क्वेश्चन, ना एलसीएम काम आए ना क्या काम आए, डेसिमल काम आए। क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम तो ऐसा कि एलसीएम लेने में भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाए, डिवाइडेड करे तो उसमें भी बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो सर अब क्या करें, कुछ ऐसा करें कि आंसर भी बन के आए और फटाफट भी निकल के आए। तो सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है सवाल में, ये देखो कि सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है। डिनोमिनेटर यानी कि हर वाली संख्या, नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिनोमिनेटर, और ऊपर वाली संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब कि अंश, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हर। क्या बोलते हैं, हर, अंश बटे हर। तो नीचे सबका हर क्या है,
अलग अलग, लेकिन अंश क्या है, एक जैसा। तो यहाँ पर एक तरीका लिख लीजिए, एक माध्यम लिख लीजिए, एक अप्रोच याद रख लीजिए कि जब भी क्या बराबर हो, अंश बराबर हो, जब भी क्या हो, अंश एक जैसा हो, तो सबसे बड़ा हर, सबसे बड़ा हर, सबसे बड़ा हर, सबसे बड़ा हर, हर मतलब कौन, आपका डिनोमिनेटर, कौन, आपका डिनोमिनेटर, सबसे बड़ा हर यानी कि आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है, सबसे बड़ा हर आपका क्या जाता है, छोटा हो जाता है। ये एक तरीका है, तो एक साथ ही सारे आंसर निकालिए। जब क्या हो, हर कैसा हो बेटा, बड़ा हो, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, वो ही सबसे छोटा। तो ये हर क्या है, सबसे बड़ा, तो ये भिन्न कौन से जाएगी, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, ये सबसे छोटी भिन्न। और सबसे बड़ी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसमें सबसे छोटा हर ये है, तो ये क्या जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न, क्या हो जाएगी आपकी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, संख्याओं को बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक अगला कॉन्सेप्ट, एक अगली ट्रिक्स, एक अगला टाइप से सीखते हैं, टाइप थर्ड। कौन सा सीखते हैं, टाइप थर्ड अब हम लोग सीखते हैं। चलिए अब हम अपना अगला टाइप स्टार्ट करते हैं, टाइप थर्ड। थर्ड टाइप के आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। थर्ड टाइप में हम लोग क्वेश्चन लेंगे शून्यांक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, शून्यांक, नंबर ऑफ जीरोस, क्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस यानी कि आपकी सीरीज में कितने जीरोस होंगे। तो देखिए जीरो निकालने के लिए, शून्यांक या शून्य की संख्या निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहला शून्य कैसे बना गया, केवल दो नंबर से। अगर आप 5 इंटू 2 करते हो तो 5 दूनी 10 होगा, 5 इंटू 2, 5 टू 10 होगा, यानी कि आप दो संख्याओं का गुणा करें 5 और 2 का, तो सबसे पहला जीरो आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, सबसे पहला जीरो मिलेगा। यानी कि आपको भी ऐसी ही संख्या निकालनी है जिसमें आप लोग 5 और 2 से डिवाइडेड करें या उसका नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपका जीरो निकल के आए। ठीक है, तो इसी के बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारे सेट पेपर और हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। सबसे पहला है सवाल जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डेस डेस डेस, ये सीरीज चली 100 तक। कहाँ तक चली, 100 तक। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताइए, शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शून्यांक। आपको कुछ नहीं है, अभी मैंने बताया कि शून्यांक निकालने के लिए कौन से दो नंबर चाहिए, 2 और 5 चाहिए, क्योंकि 5 2 जो क्या होता है 10। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5, यानी कि जितनी बार 5 से डिवाइडेड पॉसिबल है उतनी बार 10 मतलब जीरोस आना भी पॉसिबल होगा। तो आप इस 100 के फैक्टर निकालिए, किससे, 5 से। 5 2 10 0 20 आया, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 4 20। क्या 5 से कम आ गया, हाँ आ गया। तो कितने नंबर से आए सर, 20 प्लस 4 24। यानी कि अगर इस पूरी सीरीज का मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर ऑफ जीरोस, जीरो कितनी बार रिपीटेड होगा, 24 टाइम्स, 24 बार क्या होगा आपका जीरो रिपीटेड होगा। सेम सीरीज, यही संख्या इस तरह से पूछ ली जाए कि सीरीज 1 2 3 4 5 कहां तक चली आपकी, 200 तक, 200 तक चली, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो सेम तरीका ये 200 में काई से 5 से 5 4 20 जीरो, पंचों को 20 जीरो, फिर किससे 5 से 15 8 40, 5 8 जा 40, फिर 5 से 5 1 जा 5 मतलब 5 एकम 5, सभी को जोड़ लीजिए, 40 और 8 40 और 8 48, 48 और 1 कितने जाएंगे 49, मतलब 49, 49 यानी नंबर ऑफ जीरोस, जीरो कितनी बार होगा आपका 49, 49 बार क्या होगा जीरोस होगा। सेम सीरीज, सेम तरीका यही कि संख्या क्या हो जाए, 500 हो जाए, 1000 हो जाए, लेकिन इंपोर्टेंट ये कहां से स्टार्ट हो रही है सीरीज, 1 से स्टार्ट हो रही, इसीलिए। तो कितना होगा सर 1000 तक, तो 1000 में डिवाइड कर दीजिए, 1000 में किससे डिवाइड कीजिए, 5 से, 5 2 जा 10 2 0 इसके 5 से 5 4 जा 20 0, 5 से 5 8 जा 40, 5 से 5 1 जा 5, कितने हो जाएंगे आपके 49 और 200 249, 249 टाइम्स 249 बार में क्या आ जाएगा आपका 249
बार आपका क्या होगा, 0 होगा। मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 249, 249 बार होगा इस सीरीज का अगर पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। लेकिन आपको पता है एग्जामिनर क्या करता है, कुछ ही दिन सिंपल क्वेश्चन देता है, फिर उस क्वेश्चन के डिफरेंट बढ़ा देता है, टाइप बढ़ा देता है, बड़े क्वेश्चंस कर देता है, डिफरेंट बता देता है। तो उन्हीं डिफरेंट के लिए कुछ सीरीज लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो देखिए, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन क्या है, ये कि सर 12 इंटू 15 इंटू 18 इंटू 30 इंटू 17 इंटू 19 इनका अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शून्यांक। सर वो तो पूरी एक सीरीज थी तो शून्यांक निकल के आ गए। अब ये तो सीरीज ही नहीं है, डायरेक्ट नंबर का मल्टीप्लाई, तो क्या इतनी बार जीरो का मल्टीप्लाई करने लगेंगे, नहीं, इतनी बार हमको क्या नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। सब बेसिक क्या है, बेसिक अभी आपको बताया था कि 5 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो ही क्या बनता है, 10 बनता है, यानी कि जीरो पहली बार आना पॉसिबल हो जाता है। तो देखिए इसके फैक्टर निकालिए, 12 का फैक्टर क्या है, 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, इसका फैक्टर 3 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 9 टू 18 के क्या क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा। 30 के क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 17 में 17 ही आएगा, 17 इंटू 1, 19 में 19 इंटू 1 आएगा। अब देखो 10 लाना कहाँ कहाँ पॉसिबल है, सर यहाँ से 5 इंटू 2 करो इन दोनों का, तो एक बार 10 आ गया, और एक बार सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, तो एक बार यहाँ 10 आ गया। और कहीं पॉसिबल है जहां 10 बना सकते हो, नहीं बना सकते, 10 और 10 का मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 100, यानी कितने जीरोस आएंगे, केवल 2 जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं सर, 2। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, सवाल भले कितने ही बड़ा हो, कैसा ही हो, बेसिक कॉन्सेप्ट याद है तो सवाल निकाल ले जाओगे। क्योंकि आज का टाइम पीरियड ही ऐसा है, एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपको कितना याद है, कितनी ट्रिक आप लोग अप्लाई करें, इतने डिफरेंट टाइप कर दिए, कब तक ट्रिक अप्लाई करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे बहुत जल्दी कवर कर जाओगे, ठीक है। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, आप चाहे जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके हाथ में है, आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं, सभी बुक्स में क्वेश्चन है, सभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, सेट पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, लिंक को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाएं। चलिए ठीक है, जैसे कि अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि ये है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डैश 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 24 इंटू 25। अब यहाँ क्वेश्चन अलग है पहले वाले क्वेश्चनों से, क्यों, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में एक सीरीज बन रही थी, एक जैसा सीरीज था, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 था, लेकिन ये सीरीज में देखो अलग है, तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो 1 इंटू यहाँ से क्या बचा, 2 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, यहाँ क्या है 48 इंटू 50, तो यहाँ से क्या बचेगा 24 इंटू 25 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 24 इंटू क्या बच जाएगा 25 बच जाएगा। अच्छा 2 सब में ही कॉमन लिया, तो कितनी बार कॉमन लिया सर, 25 बार, 25 टाइम्स लिया, क्योंकि एक एक नंबर की कमी है, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 2 की पावर 25 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ और इस वाले नंबर के शून्यांक निकाले, नंबर ऑफ जीरोस निकाले, तो आप 25 यानी कि 25 के पहले निकालिए, 5 से 25 25, फिर 5 से 5 एकम, नंबर ऑफ जीरोस कितना है, यहाँ किसकी है, नंबर ऑफ जीरोस 2 की पावर 25, और यहाँ क्या है नंबर ऑफ जीरोस 5 की पावर कितनी है, 5 और 1 6 है, क्या है 6 है। अच्छा नंबर ऑफ जीरोस बनाने के लिए क्या जरूरी है सर, 2 और 5 दोनों ही जरूरी है, 2 भी चाहिए और क्या चाहिए 5 भी चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ से 25 में से अगर ब्रेक करूं तो 2 6 टाइम किसके पास आ जाएगा, 5 के पास, मतलब 6 बार किसके पास आ जाएगा, 5 के पास आ जाएगा, बाकी का 25 में से 6 जाएंगे तो 19 बार, यानी कि 2 की पावर कितनी 19, 2 की घात कितनी 19, यह आपका खाली बच जाएगा।
ये तो 10 बना ही नहीं पाएगा, 5 है ही नहीं उसके बाद, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या जाएगा कि सर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, केवल 6। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं आपके पास, 6। ठीक है, ये इसका एक डिफरेंट अलग था, तो ये आप लोग इसका बेसिक जरूर याद रखें। बेसिक की कमी होने के कारण कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं, सर यहीं पर 6 में काय का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, और 6 2 जा कितना हो जाता है 12, और नंबर ऑफ जीरोस किसको टिक कर देते हैं, 12 को टिक कर देते हैं, जबकि वो क्या तरीका क्या है, गलत है। नंबर ऑफ जीरोस बनाने के लिए क्या जरूरी है, 2 और 5 दोनों जरूरी है। तो 2 5 कितनी बार है, 6 बार, 2 कितनी बार है, 25 बार। हमको दोनों बनाने के लिए इसमें से हम कितनी बार कॉमन लेंगे, केवल 6 बार ही कॉमन लेंगे, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे आपके पास, 6 ही आएंगे। नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, 6 ही आएंगे। चलिए फटाफट से हम लोग, हमारे कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं नंबर ऑफ जीरोस के, वो देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोस में हमारा जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि 15 इंटू 16 इंटू 17 इंटू 18 डेस 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 90, नंबर ऑफ जीरोस बताइए। क्या यह सीरीज 1 2 3 से स्टार्ट हुई है, नहीं हुई। तो पहले तो 90 लास्ट की संख्या तक का निकाल लीजिए, 5 से, 5 1 जा 5, 4 बजा 5 8 जा 40, 5 से 5 3 जा 5 3 जा 15 हुआ, छोटा हो गया 18 और 3 कितना जाएंगे 21, यानी कि 90 तक की संख्या में, किसमें 90 तक की संख्या में जीरोस कितनी बार हो जाएंगे, 21 बार। लेकिन सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं हुई, सीरीज कहां से हुई है, 15 से, यानी कि 14 तक के जीरोस क्या थे, 5 से 5 3 जा 15, ज्यादा जाएगा 5 2 जा 10, छोटे। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो 21 में से 2 माइनस किए तो 19, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस की रियल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 19। इस तरह से सीरीज अगर बीच में से ही स्टार्ट कर दी जाए तो इस तरह से आप लोगों को निकालना है। जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, आपको वो थोड़ा सा अच्छा से समझ में आए। जैसे कि ये ले लिया अपन ने कि 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू 64 डेज डेज डेज, इसको स्टार्ट किया उसने 125 तक का लेने। तो 100 सबसे पहले लास्ट का नंबर क्या है, 125। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 5 से 5 2 जा 10, 2 बचा 5 5 जा 25, 5 से 5 5 जा 25, 5 से 5 5 जा 5। नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे, 31। कितने कितने जीरोस आएंगे, 31। तो 25 और 5 30, 30 और 1 31, मतलब 31 यानी 31 क्या जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। लेकिन क्या सीरीज 1 से स्टार्ट हुई थी, नहीं 61 से, तो 61 के पहले कौन होगा, 60 के नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे, 5 से 5 कम 5, 1 बचे 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे 24। 24 नंबर ऑफ जीरोस, जीरो कितनी बार, 24 तो यहां तक हो ही गया था, यानी कि 31 में से 24 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 61 से लेकर 61, 61 से लेकर 125, 125 तक नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, केवल 7 ही होंगे। कितने होंगे, 7 ही होंगे। चलिए इसी सीरीज में हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लास्ट बोल दे इसका मतलब ऐसा नहीं कि अभी खत्म ही कर दे, एक आपके पास एक और चीज बताने वाला हूं, वो जरूर सुनकर जाए, उसके बाद वीडियो को खत्म कीजिएगा। इंटू 4 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 इंटू डेस 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 32 की पावर 5 है। ये इस टाइप से सीरीज है और इसमें बोला है आपसे कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए। क्या बताइए, पावर वाली सीरीज है, इंपोर्टेंट सीरीज है, देखी भी गई है और आप नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछी भी जा रही है। तो 32 में निकाल लीजिए, पावर को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। 32 के में निकालेंगे तो 5 से कितना आएगा, 5 6 जा 30, 5 से 5 5 जा 5। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए डियर, 7 हो गए। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए आपके पास, 7 हो गए। कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस आपके पास, 7 हो गए। अच्छा 7 नंबर ऑफ जीरोस यानी कि ऐसा लिख सकता हूं क्या, थोड़ा सा समझेगा, मैं यहाँ एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ। 5 से 5 का 30, 5 से 5 एकम 5, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 7। या नंबर ऑफ जीरोस का मतलब जीरो की पावर कितनी हो गई, 7। मतलब ये जीरो कितनी बार लिखा गया, 7 बार तो लिखेगा, लेकिन इसकी पावर 5 को आप लोगों ने छोड़ दिया था, तो इसकी पावर कितनी है अभी भी, 5। करनी और घातांक के सिंप्लीफिकेशन में रूल्स पढ़े होंगे
कि पावर के ऊपर पावर हो जाए, यानी कि घात के ऊपर घात हो जाए, तो घात काय में चल जाती है, गुणा में। तो 7 पंजे कितने हो जाएंगे डियर, 35। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस, शून्यांकों की नंबर ऑफ जीरोस, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका आंसर कितना जाएगा, 35 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके पास, 35 हो जाएंगे। ठीक है, ये आज की आपकी क्लास रही। कल की क्लास में, हमारी नेक्स्ट डे की क्लास में जब भी रहेगी, उसमें हम लोग सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। क्या सीखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल प्रमेय। क्या सीखेंगे, शेषफल प्रमेय, जो कि इसमें इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। एक शेषफल प्रमेय ही में ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और इसमें इसका सबसे एक और कमी है इकाई का अंक निकालना। स्टूडेंट इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाता है, क्योंकि इन दोनों के क्वेश्चन में एक टाइप ऐसा है जो इन दोनों का सेम बनता है, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट है। कल की क्लास में हम लोग, नेक्स्ट डे की क्लास में हम लोग इस पर विशेष ध्यान रखते हुए इसको इम्पोर्टेंट करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।